और सत्ता बनाने और सत्ता और बदलने का अधिकार भी भारत की जनता को देता है। इससे जनता को केंद्रित करते हुए उन्होंने संसदीय लोकतंत्र अपनाई। आज लोकतंत्र की आत्मा हमारा संविधान है। आज लोगों के जीवन को नैतिक अधिकार, न्याय का अधिकार देने का काम हमारे संविधान में निहित है। एक सामान्य अंतिम पड़ाव का व्यक्ति भी न्याय का समान अधिकार रखता है, मत का समान अधिकार रखता है और एक मानवीय जीवन जीने का अधिकार रखता है। यह समानता उनके जीवन का मूल रही, क्योंकि उन्होंने असमानता देखी थी और यही भारत की ताकत बनी। समानता हो, इस सब बात का समावेश अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है तो इसके लिए उनका जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। भारत की स्थिति उस वक्त जब देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, निश्चित ही बहुत ही आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और एक गुलामी की मानसिकता जो होती है उससे हम बाहर आए थे। उसमें संविधान बनाना और एक उन्नत राष्ट्र की कल्पना करना और एक उन्नत राष्ट्र के लिए वो संविधान मार्गदर्शी बने, ऐसा संविधान बनाना ये निश्चित रूप से बहुत कठिन काम था। पर बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी टीम ने करके दिखाया और हमें गर्व है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश भारत, उसका संविधान आज जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे अक्षय क्रांति बम ने किया है। जरा तालियां बजाकर अक्षय क्रांति। सर्वप्रथम आप लोग सब लोग शुरू करें, उसके पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस ऐतिहासिक दिन पे आप अपना कीमती समय निकालकर, छुट्टी के दिन भी आप लोग आए और इतना आप लोगों ने सबने समय दिया। तो सभी मीडिया बंधुओं को, सभी कैमरामैन को और सभी जितने भी अखबार से या डिजिटल कैंपेन से आप लोग आए हैं, सब लोग को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि आपने जो बाल संविधान की जिस तरीके से कॉमिक्स वगैरह होती तो वैसी किताब पढ़ने के लिए बच्चों के लिए निकाली, तो इससे क्या संविधान पूरा आएगा इसमें या संविधान के कुछ अंश जैसे जाएंगे? ऐसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफी बड़ा है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अगर किसी बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाना है तो जिन जिन चीजों के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, जिन जिन सब्जेक्ट्स के बारे में उसको मालूम होना चाहिए, वो सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने कवर करे। जैसे कि संविधान का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को कवर करा है, संविधान की प्रस्तावना जो कि हम संविधान की आत्मा मानते हैं वो हमने इसमें कवर करा है, मौलिक अधिकारों को कवर करा है, हम लोगों ने मौलिक कर्तव्यों को कवर करा है, नीति निदेशक को कवर करा है, न्यायपालिका को, संसद को और आपातकाल को। इस तरह से अलग अलग चैप्टर्स बना के हम लोगों ने 10 भाग में इसको बांट के बच्चों के लिए हम लोगों ने इसकी कोशिश करी है कि बच्चे आसानी से इसको समझ पाए। बच्चों के लिए जो शिक्षाएं होती है, इसके लिए आपने कब से काम करना शुरू किया है और आप इसके आगे कहां तक हैं? ये हमारा काम शुरू हुआ था 4 साल पहले कि हमको संविधान घर घर पहुंचाना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे पहुंचाना है। उसके बाद दूसरा सवाल यह था कि पहुंचाने के बाद उसको याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। तीसरा, कितने आसान तरीके से उसको पहुंचा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों को जद्दोजहद करते हुए और एक कॉन्सेप्ट को लेकर अलग अलग डिस्कशन हमारे फोरम्स पर हुए और उसके बाद ये किताब हम पूरी कर पाए। नहीं, अभी सिर्फ संविधान और इसी के 10 भाग ये पूरे हो चुके हैं। अरीना एक कैरेक्टर ऐसा आया हुआ है कि जो संविधान हमारा मूल भावना है अनेकता में एकता का, तो हमको कुछ भी ऐसा नाम नहीं देना था जो किसी एक वर्ग या किसी विशेष को रिप्रेजेंट करे। तो हमने ये कोशिश करी कि हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, अलग अलग चीजों का नाम गया। जब आप इसको गूगल भी करते हैं एलिना के नाम को, तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक देवी का नाम भी होता है एलिना। अगर हम लोगों ने सोचा कि देश में क्या चीजों की हम लोगों को जरूरत है, तो जब हम एलिना को तोड़ते हैं कि हम इसका ALINA अगर हम इसको क्रिएट करते हैं, तो देश में सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक्शन की,
कि आप में एक्शन हो। दूसरी जरूरत होती है लर्निंग की, कि आपका लर्निंग क्या है। तीसरी चीज होती है आज के जमाने में इंटीग्रिटी की। तो इंटीग्रिटी की बात करी, एन से हम बात करते हैं नेशन की, और ए से हम बात करते हैं अवेयरनेस की। तो ये चीजों को हमने लेके इस नाम को भी पूर्ण करा और हमारी कॉमिक की नाम दिया। पर इसकी सबसे अच्छी टैगलाइन है एलिना भारत की बेटी। इस पुस्तक में हवासा के बारे में कुछ जानकारी है? भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में कुछ जानकारी है? आपका सवाल पूरे से नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? इस पुस्तक में जो आपकी पुस्तकें हैं उसमें अम्बेडकर साहब के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, अम्बेडकर साहब की जानकारी है कि किस तरह से जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखा है, जो पहला बुक लिखा है, कितनी अनुसूची बनी, कितनी बनी, कब आया, कब हम लोगों ने इसको अंगीकार करा, उन सब चीजों के बारे में जानकारी, जो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए बच्चों को। क्योंकि किसी को भी आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो बच्चों के स्तर पे जाके वो नॉलेज जो उसको याद रह सके, वो स्मरण कर सके, और जो जरूरी भी है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने जानकारी दी। अच्छा जी, हाँ। मेरा सवाल ये है कि आज के दौर में जब एआई और गूगल की दुनिया में लोग रील से घुमा घुमा के सारी चीजें सीख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है जिस दौर की आप बात कर रहे हैं कि जब लोग वो किताबें पढ़ते थे तब ये सारी चीजें नहीं थी, तो कितना ये किताबें जो है, मैंने इसीलिए अपने उद्बोधन में भी कहा था कि 70% युवा जनरेशन जो है वो रीडिंग से दूर होती है। इसलिए हम लोगों ने इसका डिजिटलाइजेशन भी करा है। सारी किताबें डिजिटली भी अवेलेबल है। 100 मिनट की एक मूवी भी पूरी अवेलेबल है, जिसको मानचित्र और स्टोरी के नरेशन से वो उसको समझ सकता है। सॉरी, इसमें 10 चैप्टर्स हैं। अच्छा तुम जी, हाँ। आपके दिल्ली आने से पहले आपका एक शॉर्ट्स बहुत फेमस था, जिसमें आप बोल रहे हैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा और कर दूंगा, और इस पर आपका वो शॉर्ट्स लगभग 15 लाख लोगों ने देखा। दिल्ली में आपका इंट्रोडक्शन वो हो चुका था। एक तरफ तो आपका कैरेक्टर वो दिखता है, दूसरी तरफ आप संविधान घर घर तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो आप कौन होते हैं इस तरह की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाला, और वो भी इलीगल ढंग से? मैं इस चीजों को अलग अलग तरीके से लेता हूं। जिस वक्तव्य की आप बात कर रहे हैं वो एक अलग वक्तव्य है, संविधान का ज्ञान देना एक अलग वक्तव्य है। आपने जो सुना कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, गाड़ देंगे, और अगर हमारे देश के तिरंगे की कोई बेइज्जती करेगा तो उसकी छाती पे तिरंगा गाड़ देंगे, ये पूरा श्लोक है उसका। और ये क्यों बोला गया था? आज हम भारत देश में रहते हैं और हर भारत की और हर नागरिक की जवाबदारी है कि देश के तिरंगे का मान और सम्मान बना के रखे। अगर उसका कहीं तिरस्कार हो रहा है तो वहां युवा शक्ति को आगे आना पड़ेगा और इस तरह से अपने देश के लिए और तिरंगे के लिए बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जब मैं संविधान की ज्ञान की बात करता हूं तो क्लास 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों की बात करता हूं। उनको एक अच्छा नागरिक कैसा बनाया जाए, उनमें सिविक सेंस कैसा हो, उनके मौलिक कर्तव्यों के बारे में कैसे मालूम हो, उनके मौलिक अधिकारों के बारे में कैसे मालूम हो, उसमें उस चीज की बात करी जाती है। अलग प्लेटफॉर्म पे अलग चीजों के लिए बात करी जाती है, उनको एक साथ एक जगह पे नहीं लिया जा सकता। एक आइडियल होता है, आपके दिल्ली आने से पहले आइडियल ग्रुप आपका वो 15 लाख यूनिवर्सिटी वाला वो है, और आज हमारे दिल्ली में बैठा हुआ जो हमारे मीडिया बंधु के माध्यम से लोग जानेंगे तो आपका कैरेक्टर वहां दिखता है। और एक चीज और, जब हमारे देश में संविधान लागू है, पुलिस तंत्र है, प्रजातंत्र है, उसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा संवाद कैसे कर सकता है पब्लिक के साथ? ये बात एक या तो उसे संविधान पर विश्वास नहीं है या फिर तंत्र पर विश्वास नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप जो लिखे हैं वो कितना मानी है और कितना बेमानी है? मैं इसका जवाब देता हूं। आपने बहुत सही कहा कि मेरे इस वक्तव्य को 15 लाख लोगों ने देखा है, क्योंकि जब मैंने भाषण दिया था और उसके बाद आप लोगों ने देखा, मुझे कहते हुए कोई अतिशोक्ति नहीं, जब मैंने आज अपना उद्बोधन दिया है और संविधान की किताब निकाली है, अगर वो भाषण 15 लाख लोगों ने देखा है तो ये 15 करोड़ लोगों तक जाएगा और ये देश के हर बच्चे के पास तक जाएगा। और दूसरी बात कि मेरा किस तंत्र में विश्वास है, मैं न्याय में विश्वास करता हूं, मुझे न्याय के बारे में बात करते हुए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आपके सामने किसी चीज का तिरस्कार हो रहा है और आप उसको चुप बैठ के देखें? क्या आपका ये नहीं बनता है कि कोई युवा है तो उसको जागरूक करा जाए? हम तो बात ही जागरूकता की कर रहे हैं कि संविधान के ज्ञान की भी जागरूकता होना चाहिए, और हम तो अब उस देश में रह रहे हैं जहां पे कि पलट के जवाब देने का भी समय है और आपको सिविक सेंस भी होना चाहिए, वो भी जरूरी है। ऐसा अगले विषय फिर ले लेंगे, फिर ले लेंगे। किसी और का कुछ? अभिनंदन जी।
हाँ। इसके अलावा आप क्या नया करेंगे? सबसे पहले तो हमको ये जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि संविधान का ज्ञान सभी को हो। उसके लिए हम लोगों ने जो बीटीएल एक्टिविटीज करते हैं कि फ्लोर पे जाके कैसे काम करना है। तो जैसे कि हम इंदौर से आते हैं तो इंदौर के स्कूल्स है, उसके आसपास के जो स्कूल्स है, जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं उन लोगों तक पहुंच के हम इसकी बात कर रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं। दूसरा, इसको कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे प्लान करके भी आगे एक मैसेज कन्वे करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने इस बार 75 वर्ष पूर्ण होने पर संविधान के अमृत महोत्सव का एक शब्द निकाला है और उसके अंदर कहा गया है कि संविधान की जागरूकता घर घर पहुंचाए। तो ये उसी का एक पार्ट एंड पार्सल है कि कैसे पहुंचाए और कितने अच्छे से उसको पहुंचाए। आखिरी सवाल है, सब लोग एक एक बार सवाल पूछे। हाँ, सबसे इसको पहुंचाएंगे। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाए और जल्द से जल्द जाए। बट अपनी टीम है और ये भाई साहब ने जैसे कहा कि अभी तक 15 लाख लोगों ने मुझे देखा, लेकिन मुझे आशा है कि जब आप इसके बारे में लिखेंगे और ये लोगों तक जाएगा और 15 करोड़ लोग इसको जाएंगे तो इसकी जागरूकता बहुत जल्दी फैलेगी। कॉमिक शक्ल में एक किताब आई है, तो संविधान का जो अंदाज और बताने का, क्या वो कॉमिक की शक्ल में नहीं हो? आप उसमें देखेंगे कि बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो उसको समझाते हैं। एक कॉन्स्टेलैंड करके हमने नाम दिया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकाला है, जहां पे भारत की बेटी फंस जाती थी। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे उसके अंदर नरेशन है। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक प्रोफेसर राम है जो कि बच्ची के पिता है, जो कि उसको ज्ञान देते हैं। एक प्रोफेसर जामवंत है जो कि उसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं कि कैसे उसके पन्ने इकट्ठे करने। उसके अंदर एक कैरेक्टर है बजरंगी जिसको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सब एरिया और रास्तों के बारे में आइडिया है, वो उसके बारे में उसको ज्ञान देता है। और एक लेडेक्सा है, जैसे आप लोग एलेक्सा सुनते होंगे, एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट्स। हमने एक लेडेक्सा करके एक डिवाइस प्लान करा है जो कि मॉडर्न बच्चों के अंदर वो उसको कुछ भी बोलेगा तो लेडेक्सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब जानता है कि आपको आर्टिकल 19 के बारे में बताइए, आर्टिकल 25 के बारे में बताइए या इसके बारे में बताइए। तो वो मॉडर्न और पुरातत्व दोनों को पूरा लेकर बच्चों को स्टोरी फॉर्म में संविधान का ज्ञान देने की कोशिश करी है। क्या ये जो आपने संविधान की किताब में जो बनाया और आपने जो अभी अभी नाम बताए, रामायण से मिलते जुलते हैं, बजरंगी भी, राम भी, तो इसमें क्या आपने रामायण के कुछ कैरेक्टर की ऐड कर रखी है? रामायण के नहीं, हम इसमें विधिवता की बात करते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि हमारे मुस्लिम लोग भी हैं, हमारे डिसूजा अंकल भी हैं, हमारे शब्बीर अंकल भी है और हमारे शिव अंकल भी हैं। ऐसे अलग अलग चीजों को लेकर हमने सबको समाहित करा है कि जो हम कहते हैं कि अनेकता में एकता की बात है। अगर आप वो किताब पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में समझ में आएगा।